हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन और जो भी इन टेक्स्ट आपके बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल है उसको भी बताऊंगा। बस इतने में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, ये जो मैं लेक्चर रहेगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इसी चैप्टर में। क्या क्या मैंने पढ़ाया है ना, अगर आपको वो मालूम हो जाएगा तो पूरा सॉल्व एग्जाम्पल तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो उसमें आप जो है आप उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सबका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। लेकिन अगर किसी को पहले ही से कुछ मालूम है, मान लो स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब चीजें अगर मालूम है तो आपको डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले आपको रिमाइंड करा दूं एक बार कि क्या क्या पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले मैंने बताया है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मेरे वीडियो का नाम ही है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वीडियो का नाम ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है भाई? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब क्या, कोई इंसान कैसे भी जाए, किधर भी जाए, कैसे भी जा रहा है, पूरा जो रास्ता है जो कवर हो रहा है ना, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना, जो कम से कम सीधा जो रास्ता होता है ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत अच्छे से ये सब बताया हुआ है मैंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बताया हुआ है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसको भी जानना होगा। तो स्पीड क्या होता है यार, समझ लो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में जा रहे हो, सो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी क्या आता है? वेलोसिटी मतलब क्या यार, कितना शॉर्टेस्ट दूरी कितने टाइम में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कितना आसान है ना। तो आपको अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया तो स्पीड और वेलोसिटी भी मालूम हो जाएगा। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी के अंदर बदलाव हो रहा है, स्पीड के अंदर कितना बदलाव कर रहे हो कितने टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गया कि नहीं? यही तो है, यही तो आपके सिलेबस में, यही तो पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यही चीज जो मैं बोल रहा हूं उसी को अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में बोल दूं, फॉर्मूला मतलब क्या, जो बोल रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट लेटर में लिख दो, वेलोसिटी को V बोल दो, एक्सीलरेशन को A बोल दो, तो थोड़ा ज्यादा और आसान हो जाएगा। और उसी को यूज करूंगा यार, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहली बात, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है भाई, थोड़ा बड़ा लिख दे। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम, ये बताया भाई। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये हो गया। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, टोटल वेलोसिटी के अंदर बदलाव, कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में। अच्छा, बार बार टाइम आ रहा है, क्योंकि टाइम मतलब दूरी के अंदर बदलाव हो, लेकिन कितने टाइम में, तो उसी को तो स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब ही होता है भाई कितना दूरी कितने टाइम में कवर किया कोई भी चीज। अगर ज्यादा टाइम लगा रहा है मतलब उसकी स्पीड क्या है, स्लो है। अगर वही दूरी तय करने में कम टाइम लगा रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, स्पीड अगर ज्यादा होगा तो ये भी बात है कि यार समझो कि एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, एक्सीलरेटर को पकड़ के ऐसे किया होगा तभी तो ज्यादा गया होगा, तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा रहा होगा। तो वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ये छोटी सी बात है, इसको जानना चाहिए। देखो यही क्या है ना, इस पर डायरेक्ट फार्मूला बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट होता है भाई डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया डिस्टेंस क्या होता है भाई, कि अगर आपको डिस्टेंस आए तब स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। वेलोसिटी क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में बोला जाए, इंग्लिश में इसको क्या है कि नॉर्मली हम डिफिनेशन के तौर पे बोले क्या होता है भाई, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज डिस्टेंस, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज स्पीड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अरे यार ये सब कुछ टेंशन नहीं है, बस जो लिखा हुआ है ना उसको हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दो, वही बात है, वही डिफिनेशन होती है। ठीक है, बुक में जो लिखा होगा बस वैसे रटने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं बार बार बोलता हूं। ओके,
नेक्स्ट क्या है भाई, ये 5 चीजें मैंने एक ऐसे बता दिया 1-2 मिनट में, देखो ना 1 2 3 4 5 चीजें मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में बताया। और चेंज क्या होता है बहुत कुछ डिटेल में बताया वीडियो में, अगर आपको जाना होगा तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जो जानकारी के लिए, तो हमारे पास 5 चीजें हो गई, लेकिन दिखने में कितनी लग रही है, 3। देखो ना, इसको फॉर्मूला बोल देते हैं। सर फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट होता है सर, फार्मूला ही तो, फार्मूला ये सब समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल सम्स नहीं समझ में आते। अबे यही छोटी सी चीज है जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये हो गया 5 चीजें मैंने बताया, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये बहुत आता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अरे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, या एवरेज स्पीड बोलो, तो एवरेज मतलब क्या, सारी स्पीड को अलग जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ले लो, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट ले लो और डिवाइड बाय टाइम कर दो, कितना टोटल टाइम है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, एवरेज मतलब क्या है, क्या काम करो, सारी वेलोसिटी को एक जगह जोड़ दो और सारे टाइम को एक जगह जोड़ दो, डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक एवरेज मिल जाएगा। तो कभी कभी ये भी आता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद जो हमने पढ़ाया था वो बताया था भाई लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये इतना सीबीएसई में पढ़ना होता है, सीबीएसई खत्म हो गया। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में अगर देखा जाए तो आपको इतना पढ़े और एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया, क्या है भाई, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था 3 लॉज ऑफ मोशन, कौन सा भाई, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। अबे क्या भाषण दे रहे हैं, क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, सही बात है भाई, रुका ही रहेगा, चेयर है यहीं की यहीं रह जाएगी जब तक कि उसको धक्का ना दिया जाए। अगर कोई चीज चल रही है तो चलते रहना चाहेगी जब तक कि उसको रोक ना दिया जाए, सही बात है। नहीं सर, गाड़ी चलाते हैं अगर ब्रेक ना लगाओ तब भी तो रुक जाती है, सही बात है। अगर मोटर बंद कर दो उसका, ठीक है, की बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए गाड़ी को, तब भी भाई गाड़ी तो रुक जाती है। अरे भाई वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, बार बार मैंने बोला है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, रोड और टायर के बीच में तो लगता है ना, वो फोर्स है जो रोकने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि पूरा पूरा ऑयल डाल दिया जाए जबरदस्त तरीके से, तो गाड़ी अगर एक बार चला दो तो रुकेगी ही नहीं। अगर मान लो फ्रिक्शन कम कर दिया जाए, फ्रिक्शन एकदम कम कर दिया जाए तो रुकेगी नहीं, आप खुद नहीं रुक पाओगे, मैं खुद यहाँ पे रुक कर पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला लॉ हो गया, समझ में आया। दूसरा लॉ क्या है, अभी खिलवाड़ है। दूसरा लॉ क्या है, जब फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा। अच्छा, जो एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स होगा। अबे है कौन सी बात सही, ठीक है। उसके डिटेल में जाने के लिए आप जाके वीडियो देख लो, आधा घंटे में इसी चीज को बताया हूं, ठीक है। तो भाई जहां पे एक्सीलरेशन होगा वहां पे फोर्स होगा, और जहां पे फोर्स होगा हो सकता है वहां पर एक्सीलरेशन भी हो, सही बात है। जब अगर कोई चीज चल रही है तो उसके मतलब समझो कि उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, तो ताकत तो लग रही है ना, बिना ताकत के चल सकती है क्या, बिना बल बिना फोर्स के बिना उसके चल सकती है, नेवर, ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉ क्या भाई, थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन। जब किसी पर एक्शन करोगे रिएक्शन ऑटोमेटिक होगा, तो एक्शन करोगे तो आपको भी अपोजिट रिएक्शन होगा। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओ वाओ, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 लॉज हमने बताया, लेकिन उन लॉज में थर्ड लॉ है ना, सेकंड लॉ में आपको क्या सीखने को मिला, सेकंड लॉ में एक फॉर्मूला सीखने को मिला कि भाई जो फोर्स होता है, जहां फोर्स है जहां एक्सीलरेशन है वहां हो सकता है मूवमेंट है, वहां मैं बोल सकता हूं। तो फोर्स अगर लगाओगे तो बॉडी एक्सीलरेट कर सकती है, लेकिन उस पर मास पे डिपेंड करेगा। अगर मास बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा वजन होगा, ठीक है, अगर वेट बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो चीज मूव करेगी। अगर मास कम होगा तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो यहां से ये मिला। अब इसी को हमने डिराइव किया था कि एक्सीलरेशन की जगह पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम रख दिया था, तो मास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम रख दिया था। देखो भाई लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और मोमेंटम को मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला है, मोमेंटम मतलब चोट जो लगता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं यार। तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज। अब देखो मैंने कहां से कहा है,
हर जगह टाइम 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 टाइम, चैप्टर खत्म हो जाएगा टाइम टाइम करते। देखो ना, हर जगह टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करो या वेलोसिटी को डिवाइड करो टाइम से एक्सीलरेशन, ठीक है। मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो फोर्स, खत्म हो जाएगा चैप्टर ही टाइम से डिवाइड करते करते। सही बात है, कितना इजी है। यही सब। कभी कोई क्वेश्चन में क्या आएगा पहले समझो, ये जो मैं बता रहा हूं ना, बुक में नहीं, कोई भी क्वेश्चन नेट से डालकर आप देखो 9th स्टैंडर्ड के लेवल में कोई भी क्वेश्चन इससे ज्यादा आपके सिलेबस से आ ही नहीं सकता यार। बस कभी कभी ये दे रखेगा, ये पूछेगा, कभी ये दोनों दे रखेगा, ये पूछेगा, दो तो दे रखेगा, तीसरा पूछेगा। बहुत मजेदार चीज है, अभी देखना कैसे खेल दोगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, ठीक है। ये नहीं सिर्फ रट्टा मारते रहो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। उसके बाद जो लास्ट मैंने बताया था ना, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था जो चीज कंजर्व हो, जो चीज इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड ना करे, ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करे, ये बोल सकते हैं, जो है डिपेंड ना करे कि जो भी, मैं ये बोल सकता हूं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए यार, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर मान लो एक बॉल लो और उस बॉल को गिरा दो तो नीचे जाए, उसके बाद जस्ट फिर से वहीं पे जहां से आप गिराए थे वहीं से फिर वापस आपके हाथ में आ जाए, तो आप बोल सकते हो वो कंजर्व्ड एनर्जी है उसके अंदर। कंजर्व मतलब क्या, कि उसके अंदर कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो एनर्जी सच में कभी भी एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, जस्ट उसके फॉर्म को बदला जा सकता है। मैंने बुलाया था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ऐसा रटे रहा करो, कभी कोई रटे रखे मतलब समझो पहले, उसके बाद तो आपको दिमाग में भी रखना तो जरूरी है ना। और जब समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ ब्रेन के अंदर फीड हो जाएगा, टेंशन मत लो हमेशा के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने ये बोला था कि भाई मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा वो भी फाइनल मोमेंटम होगा। फाइनल मतलब जो भी शुरुआत में होगा, जो भी इनिशियल बिगिनिंग में होगा वही क्या होगा, जो भी बिगिनिंग में होगा जाएगा, बॉल नीचे जाएगा, फिर से वापस आने का फाइनल में भी वहीं पे आए वहीं आएगा, तो इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो उसका जो चोट होता है आपस में एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वही क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन होगा, तो वही मोमेंटम वहां पे जो वर्ड है, तो ये समझा जा सकता है, ठीक है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं ये पूरा चैप्टर को डिटेल में एक वीडियो में बना के बताया हूं यार। तो यहाँ पे तो न्यूमेरिकल मकसद है मुझे बताने का। तो यहाँ पे एक जानकारी मिला था क्या भाई, कि इनिशियल मतलब m1 u1 प्लस दो बॉल थे, मान लो m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बेटा अगर याद रख लेना, ये पूरा चैप्टर का ना जान है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो समझ लो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे नेट पे हो, चाहे कहीं भी हो, किसी से पूछकर ये आराम से बताना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो बताना, इसमें से अगर इससे हटकर आ जाएगा तो बता देना मेरे को, ठीक है। नहीं आएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। चलो मैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन कराता हूं, एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। आपके बुक में देखता हूं जो जो क्वेश्चन है उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हीं फॉर्मूले से बताऊंगा कि देखो कैसे होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेज नंबर 11 पर, आपकी बुक का पेज नंबर 11 पे जाएंगे और वहां पे सॉल्व एग्जाम्पल्स डाला हुआ है और वहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, खेल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। क्या लिखा हुआ है भाई, वो जो बुक में क्या हो उस पर ध्यान ना देना, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, he runs a distance of 400 meter in 25 seconds before returning on his original position. What is the average speed and velocity? भाई एक एथलीट है, एक दौड़ने वाला एक आदमी है, बंदा है, वो क्या काम कर रहा है, ये 400 मीटर 25 सेकेंड में दौड़ता है भाई। सर्कुलर ट्रैक है, 400 मीटर 25 सेकेंड में दौड़ता है, कितने देर में। तो कोई एक एथलीट है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको ऐसे लेने दे रहा हूं, यहीं पे हो जाएगा, ऐसे ही मजाक है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इजी, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई, कि एक बंदा है 400 मीटर दूरी जाता है
कितने टाइम में, टाइम कितना है भाई बोलो जरा, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में 400 मीटर 25 सेकेंड में। अच्छा, कितना टाइम, कितना दूरी कितने टाइम में, तो स्पीड नहीं निकल जाएगा। कितना दूरी जा रहा है 400 मीटर, कितने टाइम में 25 सेकेंड में, रख दो, स्पीड नहीं निकल जाएगा। तो वही तो बोला है, फाइन क्या लिखा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अरे कितना स्पीड होगा यार, एवरेज बोले या कुछ भी बोले, जब एक ही दे रखा है तो क्या करना चाहिए। तो क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यहीं पे रखूंगा फिर मिटाऊंगा, काम खत्म होता जाएगा। देखो ना, डिस्टेंस कितना दे रखा है 400, 400, टाइम कितना दे रखा है भाई 25 सेकेंड, ठीक है 25, 25 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भाई 5 8 ये 5 हो जाएगा ना, और 5 16 जाएगा ना, 5 1 जा 5 एंड 5 यहां पे कितना हो जाएगा, 3 कैरी करेगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया, स्पीड मिल गया। क्या करना है, कुछ दम नहीं है, मैं बोल रहा हूं बार बार। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, वेलोसिटी भी बताना। वाह, एक नंबर क्वेश्चन। अरे सर वेलोसिटी भी बताना है। वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी। शॉर्टेस्ट दूरी कैसे पता चलेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। देखो ना, बोल रहा है भाई वो एथलीट क्या था, बिफोर रनिंग क्या है, क्या एन एथलीट इज रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, हिज डिस्टेंस इज 400 मीटर इन 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। क्या किया, वो जहां से चला था वहीं फिर से वापस आ गया। तो एक बात बताओ यार, ऐसे यहां पे चलना शुरू करे फिर से वहीं से वापस आ जाए, तो इनके बीच की दूरी कुछ होगा क्या, जहां से कोई जाए फिर से वहीं पे, तो कुछ उनके बीच में कुछ शॉर्टेस्ट दूरी हो पाएगा क्या, जीरो होगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जब भी कोई चीज जहां से चले फिर से वहीं वापस आ जाए, तो दिमाग में रट लो कि वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिवाइड बाय टाइम 25, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यार, जीरो ही मिलेगा ना। तो 0 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, काम खत्म। चलो एग्जांपल नंबर 2, सब क्या करना है, मिटाओ, क्या करना है, समझने की कोशिश करो, समझने की, ठीक है, समझो, यही सब चीजें हैं इसकी। मैंने बोला ना ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिनको समझ लोगे तो फिर खेलोगे। चलो मिटा दे रहा हूं, इसलिए इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, इसलिए मैं वैसे के वैसे इसको रख रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं ले रहे हैं। यहां पे भी जगह बना दिया, चलो ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एन एरोप्लेन टैक्सीज on the runway for 30 seconds with acceleration 3.2 meter per second square before taking off. How much distance would it have covered on the runway? सबसे पहली बात तो यार, जो भी आपकी लैंग्वेज है सबसे पहले उसमें इसको समझना होता है। तो हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको हिंदी में पहले इसको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर ये समझ में आ गया ना तो खत्म हो गया ना भाई। क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ही समझना जरूरी है। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम देखते हैं भाई, एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 जो हमारा दे रखा है कि एक एरोप्लेन है जो रनवे में, जब एरोप्लेन क्या है रनवे में क्या करती है, चाहे वो उड़ते वक्त टेक ऑफ चाहे टेक ऑन में, दोनों वक्त क्या होती है, रनवे उस क्या है पहले रोड पे ही चलती है ना कुछ दूर तक, उसके बाद उड़ती है, तो वही रनवे है और क्या। तो 30 सेकेंड तक जो है उसका एक्सीलरेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक एरोप्लेन है जो टाइम कितना लेती है भाई 30 सेकेंड, और कितनी एक्सीलरेशन से जाती है, देखो एस मतलब यहां सेकेंड है भाई, कंफ्यूज ना होना, स्मॉल एस। और कितना एक्सीलरेशन उसका था, एक्सीलरेशन मतलब ए लिख दे रहा हूं, चलेगा ना, ए लिख दे रहा हूं, टाइम मतलब टी लिख दे रहा हूं यार, कंफ्यूज ना होना। एक्सीलरेशन मैंने ए लिख दिया, एक्सीलरेशन दे रखा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, कह रहा है इसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्टेंस मतलब एस। और मैंने बताया भाई, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा बताया भाई, आई एम वेरी सॉरी कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इसको तो बताया नहीं कि मैंने v इज इक्वल यू प्लस एटी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as,
ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने बताया हुआ है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी है उसके अंदर शामिल। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से एक वीडियो में पूरा पूरा क्या है प्रूफ कर दिया है, तो वो भी हमारा काम आएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, तो हमने पढ़ा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे? तो डिस्टेंस यार बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक्सीलरेशन रखा है, आपको टाइम दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सीलरेशन और टाइम से क्या रिलेशन होता है? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, यही तो देखना पड़ेगा। पहले तो कौन सा फार्मूला लगाएं, तो आपने यहां पर जब ऐसा फंस जाए ना जहां पे डिस्प्लेसमेंट है, 3 चीजें, अगर मान लो 2 चीजें हैं, 3 चीजें दे रखी है, तो आपको वहां पे सबसे पहले सोचना है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा है भाई? पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको डाउट होगा ना जाके वीडियो देख लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, बाई ए के चौधरी, बाई सार्क, ठीक है, सार्क 21 डालोगे ऑटोमेटिक के चैनल में आ जाएगा। ओके, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुल मिलाकर समझने की जरूरत है। ओके, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लिखा हुआ है। तो आप नॉर्मली आपको यहां पे क्या इस्तेमाल करोगे, इनमें से यही सोचना है। आपको पूछा है एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, भाई एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपसे पूछा है क्या, डिस्टेंस। तो एक्सीलरेशन और टाइम क्या है भाई? देखो ये वाला इक्वेशन में एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। तो इसको बता दे रहा हूं, अभी तो सब दिमाग में रख लो, ठीक है, बता देना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब क्या होगा भाई, कोई भी चीज जब चलना शुरू करती है, जस्ट स्टार्ट करेगी चलना, तो याद रखना उसका जो इनिशियल स्पीड होगा, इनिशियली कोई स्पीड होगा क्या? मान लो मैं रुका हूं, तो मेरा कोई इनिशियल स्पीड थोड़ी ना होगा यार, तो मेरा इनिशियल स्पीड 0 है। जब मैं चलना शुरू करूंगा तो मेरा फाइनल स्पीड होगा। तो जो कोई भी जस्ट स्टार्ट करती है चलना, तो जो उसका इनिशियल स्पीड होता है ना, वो ऑटोमेटिक 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा 0 होगा ही होगा। तो चलो रखते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू की जगह पर 0 रख दिया, इंटू टी की जगह पर 30 रख दिया, तो 0 इंटू 30 तो वही रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। हाफ एक्सीलरेशन मतलब क्या भाई, कितना दे रखा है, 3.2, मतलब 3.2 यहाँ पे दे रखा है, और टाइम दे रखा है t 30 सेकेंड, 30, और स्क्वायर है भाई, यहाँ पे टी स्क्वायर अपना फॉर्मूला, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 इंटू 30 तो 0 हो जाएगा, इसको हटाओ, 1/2 इंटू 3.2 इंटू 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, देखो ना आराम से होगा, 215 जा, 2 1 जा 2, 1 बचा और 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 15 इंटू 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं, 15 3 जा 45, और जो भी आगे 0 रहा करे लगा दिया करो, ठीक है, 45 बन गया इंटू 3.2। अब आपको बता दूं, जब भी यहाँ पे डेसिमल रहे कहीं अपने को 0 मिले, तो ये जब एक डेसिमल, एक देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, और एक 0, तो चाहो तो डेसिमल हटाओ और एक 0 हटाओ, ऐसे कट जाएगा। तो अब बचेगा भाई 45 इंटू 32, तो इसको तो आप आराम से कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अरे यार ये वाला मल्टीप्लाई करना नहीं जानते हो क्या, 45 32, पहले 2 को 5 से करते हो, ये सब क्या है बताने की जरूरत है, 8th में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1440 मीटर आ जाएगा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं, इसको कर लेना, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो बस इसी तरीके से होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसको आपको याद रखना कि भाई मैंने इसको प्रूव कराया है और एक सेपरेट वीडियो इसका बनाया हुआ है, और अक्सर ये सेपरेट होता ही है, ठीक है। तो याद रखने की जरूरत है, और 11th में नीट में हर जगह काम आने वाला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना। 12th में पूरा फॉर्मूला यही काम आएगा, सेम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां पर, यही इसी को बदल देंगे, इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम तरीका अलग हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, या इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बहुत काम आने वाला है सब चीजें, इसलिए बहुत सीरियस होके समझो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार देता ही देता है आपके सिलेबस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में देता ही देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ाते हैं, चलिए।
एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, बुक में जाओ देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ऐसे नहीं काम चलने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। तो कह रहा है कि भाई इसका इनिशियल स्पीड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा कंगारू का। तो एक कंगारू है जो कितना चल सकता है, एक कंगारू है जो कितना चल सकता है भाई, कितना ऊपर। अब पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मकसद है। तो लोगों को ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन जो रहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, कि कोई भी चीज चल रहा हो, जंप कर रहा हो, दौड़ रहा हो, तो उस पर क्या क्या चीजें, 2-3 चीजें हमेशा कहीं ना कहीं दे रखेगा, चौथा पूछेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि यार क्या क्या चीजें दे रखा है, एटलीस्ट 3 चीजें होना चाहिए। देखो हर सब में 4-4 हैं, देखो 1 2 3 4 इसमें अलग अलग जो है चीजें हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रखा है। इसमें फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सीलरेशन और टाइम रखा है। तो हमेशा जब तीन चीजें दे रखी हूं, देखो मोशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही मेजरमेंट है मोशन का। मोशन कोई भी चीज है अगर, तो इसके अंदर वेलोसिटी होगा, इनिशियल स्पीड होगा, एक्सीलरेशन होगा, टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर 3 चीजें दे रखी हो तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा अगर कोई भी चीज मोशन में हो। लेकिन कैसा होना चाहिए मोशन, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मोशन जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट बदलता रहे, इधर का उधर, उधर का इधर। उसके लिए ना न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लागू होता है। तो ये कंगारू वाला क्वेश्चन है क्या भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समझने की इसको जरूरत है। छोटी सी बात है कि एक कंगारू है जो 2.5 मीटर वर्टिकली क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो कह रहा है कि उसका इनिशियल स्पीड बताओ भाई, सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहा है कि उसका इनिशियल स्पीड बताओ। देखो अब यहां पे इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा जब रहेगा ना तो जानकारी ज्यादा इकट्ठा करनी पड़ेगी। छोड़ो, सोचो जरा कि एक कंगारू है जो ऊपर की तरफ, भाई वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और इसका मतलब होता है वर्टिकल। तो एक कंगारू है, ठीक है, जो वर्टिकली 2.5 मीटर जंप कर सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो दे रखा है वो 2.5 दे रखा है मीटर। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। और कह रहा है कि उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा। तो भाई जरा बताओ कि वो कंगारू उस शुरुआत में कितना तेजी से दौड़े, कितना जंप करे। अच्छा जंप करेगा, मान लो एग्जांपल के लिए कि यहां से कंगारू जंप करके यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। तो इनिशियल उसका स्पीड क्या रहा होगा भाई, कुछ तो रहा होगा, मालूम नहीं। इनिशियली पहले देखो जंप करने के लिए सबसे पहले पीछे जाना पड़ता है, तो इनिशियली कुछ लेना पड़ता है, फिर जंप करते हो। जंप करने के बाद फिर आप क्या बन जाते हो, आप जंप करने के बाद रुक गए, तो जो रुक गए तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक कंगारू है, अगर आप खुद देखो ना, ऐसे जंप करो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर आप जंप करोगे ना तो इतना ऊपर, मान लो मार्कर को ही जंप कराऊं मैं, तो मार्कर अब देखो यहां पर गया, उसको फिर वहां पर वापस आ जाता है। तो इनिशियल इसका क्या स्पीड है, वही मार्कर, कंगारू ना बोले यार, कंगारू देखकर डर रहे हो। अबे इनिशियल मार्कर ले लो कि मार्कर को हमने उछाला, तो इनिशियल स्पीड क्या था और फाइनल क्या होगा, जरा खुद बताओ। सोचो कि ऐसे गया और यहां पर फिर से लौट गया। लौटता कोई कब है, जब 0 बन जाता है यार। तो इसका फाइनल स्पीड क्या होगा, हमेशा 0 होगा, याद रखना। तो फाइनल स्पीड 0 है कंगारू का। क्यों, क्योंकि जंप किया तो कहीं ना कहीं तो वो रुका होगा, 0 स्पीड होगी तभी तो वापस आया, फिर वापस आएगा। अच्छा वापस जो आएगा तो किस वजह से आएगा, याद रखना बेटा, इसको दिमाग में रख लो पूरा। हालांकि भी एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज फिर नीचे आ जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको जी से डिनोट करते हैं, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये चीज आपने दिमाग में रट लो, अगर आज तक सुने नहीं होगे। ग्रेविटी का नाम तो बहुत सुने होगे। तो जो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज नीचे की तरफ खींचती है तो वो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको चाहो तो जी बोल दो, चाहे तो एक्सीलरेशन बोल दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे चलकर ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है एक्सीलरेशन।
आपको दे रखा है फाइनल वेलोसिटी, आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछ रहा है इनिशियल स्पीड। जरा बताना भाई कहां पे ये सब चीजें मिलेंगी, खुद ही बताना कौन सी ऐसी जगह है जहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हो। जाओ इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है भाई, एक्सीलरेशन भी है, ओके, फाइनल वेलोसिटी भी है, ओके, ओ इनिशियल स्पीड बताना हो, अबे काम खत्म यार। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, तो सॉल्यूशन में जाएंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट में लिख रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। मैं बोला नहीं तीन चीजें हमेशा दे रखेगा, चौथा चीज निकालना होता है। तो वेलोसिटी जो फाइनल दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 0। देखो ना फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल स्पीड तो बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, माई प्लस 2। एक्सीलरेशन दे रखा है कितना भाई, 9.8। कितना दे रखा है, 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है भाई, 2.5। बताओ ये हो गया, ये तो 0 हो गया, तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्या है सर, माइनस कैसे आएगा। अब एक कोई एक तरीका चाहो तो बाद में बताओ, चाहे डायरेक्ट अभी बता दे रहा हूं। कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो भाई ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहेगा, जबरदस्ती लेके जाएंगे, वो नीचे की तरफ जाए ना गया, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और आप फेंक किधर रहे थे, ऊपर की तरफ। तो जब कभी उल्टा काम होता है तो फिजिक्स में उल्टा मतलब व्हाट, नेगेटिव। तो उल्टा मतलब नेगेटिव। तो जब कभी भी वर्टिकल किसी भी चीज को फेंका जाए ऊपर की तरफ, तो जो ग्रेविटी होगी वो नीचे की तरफ लगेगी। तो जब ऊपर की तरफ फेंको तो ग्रेविटी जो है उसको हमेशा माइनस लिया करो। तो मैं यहां पे माइनस लिख दूं क्या, यहां पे ब्रैकेट में माइनस लिखोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा। एक बार में अभी मिटा कर लिख रहा हूं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको ये बात क्लियर ज्यादा हो जाए। अब इसको मैं इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, वहीं पे इसको रहने दूं, इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब यही चीज आप लोगों को डर लगने लगता है, यही चीज देख कर डरते हो, यही तो आदत है आपकी सबसे ज्यादा खराब। देखो ये हटाओगे तो ये 10 पाओगे, और मैंने बोला फिर से हटाओगे तो 10 पाओगे। क्यों, डेसिमल देगा, यहाँ पे डिजिट देखा करो, एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है। तो बताओ अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 9.8, अब 98 हो गया, इंटू 25, आराम से कर लोगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो 25 को 2 से करोगे 50 हो जाएगा। 50 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब बता ना कितना आसानी से, इसको कट कर इसको कट कर दो। सर क्या तमाशा कर रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं यार। अब क्या काम करो, यहाँ पे सब यू स्क्वायर है। अब देखो ना, इसको क्या करो, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, और डिवाइड बाई 10। देखना भाई कुछ कट नहीं करना पड़ा, 49 आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 49। तो जरा बता यू स्क्वायर बराबर 49 मतलब क्या, 7 इंटू 7 भाई, 7 इंटू 7 ना 49, यही तो होता है, या यू स्क्वायर इक्वल टू 49। तो बता यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 मतलब कितना होता है भाई, 7 इंटू 7 7 या 49। तो यू क्या क्या होगा, 7 आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है बता ना भाई, कुछ नहीं दम है यार, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल चैप्टर के अंदर कुछ दम नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप समझ कैसे रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, नहीं तो कुछ दम नहीं है, आपको करने का तरीका समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करा दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल बता देंगे तो आपको वहां पे एक्सरसाइज में कुछ दम ही नहीं नजर आएगा। तो आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश क्या करो, ना कि देखो बुक का उसमें कॉपी पेस्ट किया करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या भाई, कि अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है।
सबसे पहली बात तो आपको बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहली बात जो भी आपकी भाषा है, मैं तो हिंदी में बता रहा हूं जानबूझकर, ताकि आपको हिंदी समझ में अगर आ रही है तो क्लियर हो जाएगा मसला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं पहले इसको ट्रांसलेट करो भाई, कि एक मोटर बोट है, जस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जीरो। इनिशियल स्पीड क्या होगा किसी भी चीज का, अगर रेस्ट लगा दिया आगे तो जीरो। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, अगर देखा जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग से उसका इनिशियल स्पीड क्या है भाई, जीरो है। क्यों? क्योंकि रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। रेस्ट मतलब रुकी हुई थी, जस्ट स्टार्ट हुई, तो उसका इनिशियल तो जीरो रहेगा ना भाई, फाइनल कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। कह रहा है इफ इट अटेन्स वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, तो इस यहां पे क्या दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कितना हो गया, ये शुरुआत में जीरो था, बाद में एक्सीलरेटर लिया तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है एक्सीलरेशन बताओ, लेकिन टाइम कितना लगा, इन दोनों के बीच में टाइम उसमें दे रखा है, टाइम देखा है कितना भाई, टाइम कितना दे रखा है जल्दी बोलो, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दे रखा है, 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि भाई क्या क्या बताओ, नंबर 1 ऐसे लिख लिया करो यार, कह रहा है क्या क्या बताओ, एक्सीलरेशन बताओ भाई, एक्सीलरेशन बताओ, और दूसरा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ, कह रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है यार, यहां पे डिस्टेंस बताओ। अब यार कितना आसान है, देखना कौन सा ऐसा फार्मूला है आपके पास इसमें तीनों में जहां पर यू इनिशियल स्पीड दे रखा हो, फाइनल स्पीड दे रखा हो, टाइम दे रखा हो और एक्सीलरेशन भी दे रखा हो। देखो एक्सीलरेशन तीनों में दे रखा है, ठीक हो, ओके नो प्रॉब्लम। टाइम तीनों में दे रखा है, वाह नहीं ठीक है, टाइम दोनों में, अभी इसको हटाओ, अब इन दोनों में चेक करो, टाइम दोनों में दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी, अच्छा उसके मतलब यही इक्वेशन इस्तेमाल हो, क्यों? क्योंकि देखो अब देखो यार चेक करते हैं, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है भाई यहां पे, ओके, इनिशियल स्पीड दे रखा है, ओके, टाइम दे रखा है, ओके, एक्सीलरेशन निकालना है। क्या मैं बोल रहा हूं, बहुत मजाक है ना। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहला कोई जाने करने क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन 1, कौन सा है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना दे रखा है 15, u कितना दे रखा है 0, प्लस a कितना दे रखा है भाई मालूम नहीं, निकालना है। t कितना दे रखा है 5, तो बताओ जरा 15 इज इक्वल टू 5a, नहीं हो जाएगा ये तो 0 प्लस a, 5a, a इंटू 5, 5a कुछ भी नहीं दिक्कत। तो a बराबर बताना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और ये नीचे चला जाता है हमेशा, डिवाइड बाई 5, 5 3 जा तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन की यूनिट। जरा बताओ ना भाई एक्सीलरेशन निकल गया कि नहीं, कुछ दम है। अब बताओ, अब आपके पास चार वैल्यू है भाई, और क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस वाले 2 फार्मूले हैं, कहीं भी उठा के रखो, जब इतना ज्यादा आपके पास सब कुछ मिल गया तो ऑटोमेटिक आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। आपकी मर्जी, जो बोलो जो इस्तेमाल करो, चाहे ये दोनों से वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी 4 नोन है, तो आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस में से डिस्टेंस वाला ये भी फार्मूला है, डिस्टेंस वाला ये भी फार्मूला है, तो मैं तो बोल रहा हूं इसको यूज कर लो, आपकी मर्जी है यार। मैं तो बोला आप चेक कर लो, दोनों चेक कर लेना।